ये मूवी एक ऐसे आदमी के ऊपर बेस्ड है जो पॉर्न का दीवाना है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर को मैस्टरबेशन रियल सेक्स से भी ज्यादा पसंद है, जिसे अलग अलग लड़कियों के साथ इंटरकोर्स करके भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जो मैस्टरबेशन से मिलता है। तो बिना देरी के सीधे मूवी की तरफ चलते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम जॉन है, पर उसके दोस्त उसे डॉन जॉन नाम से बुलाते हैं, क्योंकि जब भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्लबिंग के लिए जाता था तो अपनी मनचाही लड़की के साथ आसानी से हुकअप कर लेता था। मूवी में जॉन के ही वॉइस ओवर में व्यूअर सुनते हैं कि उसे पॉर्न देखकर मैस्टरबेट करना कितना पसंद है, पर उसका भी उसने एक अपना ही तरीका बना रखा था। वो सबसे पहले हॉट मॉडल्स की फोटोज नेट पर देखता है, उसके बाद वो एक परफेक्ट पॉर्न वीडियो सर्च करता है, और जब तक उसे एक परफेक्ट पॉर्न वीडियो नहीं मिलती थी वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच तक नहीं करता था। एक परफेक्ट पॉर्न वीडियो मिलने के बाद वो उसमें पूरी तरह से खो जाता था। जॉन को इसकी इतनी बुरी आदत थी कि वो एक दिन भी उसके बिना नहीं रह सकता था। उसकी लाइफ में जो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण थी वो थी उसकी बॉडी, अपने घर को क्लीन रखना, उसकी फैमिली, फ्रेंड्स, चर्च जाना, उसकी कार, अलग अलग लड़कियों के साथ घूमना फिरना, क्लबिंग और हाँ, पॉर्न भी। एक दिन वो क्लबिंग के लिए जाता है जहाँ उसके दो दोस्त भी होते हैं। फिर वो जो लड़कों का फेवरेट गेम है, लड़कियों को पॉइंट देना शुरू कर देते हैं। वो लड़कियों को आउट ऑफ 10 पॉइंट्स देने लगते हैं। तभी जॉन की नज़र बार काउंटर पर बैठी एक लड़की पर पड़ती है जिसने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी है और वो बहुत अट्रैक्टिव और हॉट है। उस लड़की को देखते ही जॉन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर वो बिना सोचे समझे सीधे उस लड़की के पास पहुंचता है। वो लड़की भी जॉन में इंटरेस्ट दिखाती है और वो दोनों डांस करते हैं। कुछ देर बाद ही जॉन उसको किस करने लगता है, पर वो उसे रोक देती है। वो लड़की अपने दोस्त के साथ क्लब से जाने लगती है। जॉन कोशिश करता है कि वो उसके साथ हुकअप करे, पर वो चली जाती है। जॉन के साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि जिसके साथ वो वन नाइट स्टैंड करना चाहता था उसने मना कर दिया हो। उसके बाद जॉन फिर से क्लब के अंदर जाता है जहाँ वो एक दूसरी हॉट लड़की के साथ फ्लर्ट करता है और डांस करता है, जिसके बाद वो उसे अपने घर ले जाता है और वो दोनों सेक्सुअल रिलेशंस बनाते हैं। फिर रात में जॉन छुप के पॉर्न देखता है और मैस्टरबेट करके खुद को सेटिस्फाई करता है। हालांकि जॉन रोज नई नई लड़कियों के साथ इंटरकोर्स करता था, पर जो सेटिस्फेक्शन उसे पॉर्न देखकर मैस्टरबेट करने से मिलती थी वो रियल सेक्स में नहीं मिलती थी। इसका सबसे बड़ा रीजन था जो पॉर्न स्टार्स पॉर्न में करती हैं, रियलिटी में लड़कियां ऐसा करने के लिए कभी तैयार नहीं होती। जॉन की फैमिली में उसके पेरेंट्स और एक बहन मोनिका थी। वो हर संडे अपनी फैमिली के साथ चर्च जाता था और हर बार वो प्रीस्ट के सामने अपने सिंस काउंट करवाता था कि उसने हफ्ते में कितनी बार सेक्स और मैस्टरबेशन किया। थोड़ा वक्त बीतता है लेकिन वो उस रेड ड्रेस वाली लड़की को भुला नहीं पाया। उसे लगने लगा कि ये वही लड़की है जिसके साथ मैं अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को पूरा कर सकता हूँ। वो अपने दोस्तों के साथ पहले उसका नाम ढूंढता है जो कि था बारबरा। फिर वो उसकी फेसबुक आईडी ढूंढता है। उसकी आईडी के मिलने के बाद वो उसे टेक्स्ट करता है। फिर वो उसे लंच के लिए पूछता है। फाइनली वो दोनों दोबारा मिलते हैं। वहाँ बारबरा उससे पूछती है कि सच बताओ तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी, जिस पर जॉन कहता है कि सच ये है कि मैंने तुमसे सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। जिसको सुनते ही बारबरा उस पर फिदा हो जाती है। फिर वो लोग मूवी देखते हैं और साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगते हैं, जिसके बाद वो रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। एक दिन जब जॉन और बारबरा के घर के बाहर किस कर रहे होते हैं तो जॉन उससे कहता है कि अब हमें सेक्सुअली इंटीमेट होना चाहिए। बारबरा मना कर देती है। वो कहती है कि ये सही टाइम नहीं है, हमें एक दूसरे के फ्रेंड्स और फैमिली से मिलना चाहिए। मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहती हूँ, ना कि हुकअप्स। वो उससे ये भी प्रॉमिस करवाती है कि जॉन इवनिंग स्कूल ज्वाइन करके अपनी डिग्री कंप्लीट करे ताकि उसे कोई स्टेबल जॉब मिल सके। जॉन ये सब करना तो नहीं चाहता था, लेकिन बारबरा को खोने के डर से वो मान जाता है। इसके बाद वो अपनी 1 मंथ एनिवर्सरी अपने दोस्तों को बुलाकर एक क्लब में सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद वो एक दूसरे की फैमिली से भी मिलते हैं। उनकी फैमिलीज को उनका एज अ कपल होना बेहद पसंद आता है। एक शाम जॉन को बारबरा कॉल करके बोलती है कि वो रात को जॉन के अपार्टमेंट में रहने आने वाली है। ये सुनकर जॉन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि फाइनली वो दिन आ गया था जिसका सपना वो बहुत वक्त से देख रहा था। जॉन क्लास में वापस जाते वक्त एक औरत को गेट पर रोते हुए देखता है, पर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। रात को बारबरा उसके अपार्टमेंट में आती है और फाइनली वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जॉन बारबरा के साथ इंटीमेट होकर भी सेटिस्फाइड नहीं होता। में चुपके से जॉन एक बार फिर पॉर्न देखता है, लेकिन बारबरा उसे पॉर्न देखते हुए पकड़ लेती है, जिसके बाद वो उस पर गुस्सा करती है। जॉन बारबरा को खोने की वजह से झूठ बोलता है कि ये वीडियो उसके फ्रेंड ने प्रैंक के लिए भेजा था और कहता है कि मैं कभी भी पॉर्न नहीं देखता। बारबरा ये सब सुनकर शांत हो जाती है और उससे कहती है कि आगे से तुम कभी भी ऐसी अश्लील वीडियोस नहीं देखोगे। जॉन बारबरा से प्रॉमिस कर देता है।
जॉन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था पॉर्न देखना, क्योंकि बारबरा उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी थी। पर क्योंकि जॉन को पॉर्न वॉचिंग का एडिक्शन था, तो वो कभी कार में या इवनिंग क्लास में या फिर बारबरा जब उसके घर नहीं होती थी तब देखता था। एक रात जब जॉन इवनिंग क्लासेस में पॉर्न देख रहा होता है, तब एस्तर उसके पास आकर बैठती है और वो देख लेती है कि जॉन पॉर्न देख रहा है। वो उससे कहती है कि तुम क्लास में पॉर्न देख रहे हो, जिससे जॉन एम्बैरेस हो जाता है और डिफेंसिव स्टेटमेंट्स देने लगता है। नेक्स्ट डे जॉन और बारबरा एक मॉल में होते हैं, जहाँ जॉन अपने अपार्टमेंट के फ्लोर्स के लिए कुछ क्लीनिंग इक्विपमेंट्स खरीदने लगता है। ये देखकर बारबरा जॉन से सरप्राइजिंगली पूछती है कि क्या तुम अपार्टमेंट के फ्लोर क्लीनिंग खुद करते हो, जिस पर जॉन कहता है इसमें क्या प्रॉब्लम है, बल्कि मुझे अपने घर का सारा काम करना खुद पसंद है। बारबरा उससे आर्ग्यू करते हुए कहती है कि मैं अपनी मेड को भेज दूंगी, वो तुम्हारा अपार्टमेंट क्लीन कर देगी और शादी के बाद तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, क्योंकि मुझे ये सब नहीं पसंद। उन दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस हो जाती है। इन द एंड बारबरा उससे कहती है कि हम इस बारे में और डिस्कशन नहीं करेंगे और तुम कोई साफ सफाई नहीं करने वाले। अब बारबरा जॉन के प्यार का फ़ायदा उठाते हुए उसे मैनिपुलेट करना शुरू कर चुकी है। उससे वो भी काम करवाती है जो जॉन को नहीं पसंद, मतलब वो बहुत कंट्रोलिंग हो गई है। हम आगे देखते हैं कि इवनिंग क्लास में एस्टर जॉन से कुछ क्वेश्चंस करती है, जैसे कि तुम इवनिंग क्लासेस क्यों ले रहे हो। जॉन कहता है कि मैं आगे सर्विसिंग इंडस्ट्री में प्रमोट होना चाहता हूँ, इसलिए अपनी स्कूलिंग और डिग्री कंप्लीट करना ज़रूरी है। एस्टर पूछती है कि फिर तुमने यही वाली इवनिंग क्लासेस क्यों चूज़ की, जिस पर जॉन कहता है कि मैंने नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड ने चूज़ की है। एस्टर मजाक में कहती है कि तुम्हारी सारी डिसीजंस तुम्हारी गर्लफ्रेंड लेती है क्या, जिस पर जॉन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जब जॉन अपने घर पहुँच जाता है तो वो देखता है कि बारबरा अपसेट है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ बारबरा। वो गुस्से में बोलती है कि मैंने तुमसे बस एक चीज़ मांगी थी कि तुम मुझसे कभी झूठ मत बोलना। जॉन कहता है कि मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। बारबरा उसे उसका लैपटॉप दिखाते हुए बोलती है कि सिर्फ आज की ही सर्च हिस्ट्री में तुमने 46 पॉर्न साइट्स ओपन की है और अब झूठ बोलने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये एविडेंस है। जॉन कहता है कि हाँ मैंने झूठ बोला और हर लड़का पॉर्न देखता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे तुम्हारे लिए मूवीज़ है, मेरे लिए पॉर्न है। बारबरा कहती है कि पॉर्न और मूवीज़ एकदम अलग चीज़ है। मूवीज़ के लिए अवार्ड्स मिलते हैं, जॉन कहता है पॉर्न के लिए भी अवार्ड मिलता है। अब ये सुनकर बारबरा और गुस्से से भड़क जाती है और बहस करते हुए जॉन और उसका घर छोड़कर चली जाती है। अब जॉन अपनी पुरानी लाइफस्टाइल से जीना शुरू कर देता है। फैमिली के साथ चर्च जाना, दोस्तों के साथ क्लबिंग और घर में अनलिमिटेड पॉर्न देखना। जॉन अपनी इवनिंग क्लासेस कंटिन्यू करने का डिसाइड करता है। वहाँ वो एस्तर को देखता है और उससे बात करना शुरू कर देता है। बात करते करते वो एक दूसरे के साथ कार में इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद एस्तर जॉन से पूछती है कि तुम इतनी पॉर्न्स क्यों देखते हो। जॉन कहता है कि मुझे रियल सेटिस्फेक्शन पॉर्न से मिलती है, ना कि रियल सेक्स से, और मैं खुद को उसमें पूरी तरह खो देता हूँ। एस्तर पूछती है कि तुमने कभी बिना पॉर्न देखे मैस्टरबेट किया है। जॉन कहता है नहीं। वो कहती है कि एक बार बिना पॉर्न के मैस्टरबेट करने की कोशिश करो। नेक्स्ट कंप्लीट वीक जॉन बिना पॉर्न देखे मैस्टरबेट करने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पाता। क्लास स्टार्ट होने से पहले जॉन एस्तर को ये बात आके बताता है। फिर उसके बाद वो दोनों क्लास बंक करके एस्तर के घर जाते हैं। वो जॉन से कहती है कि ये तुम्हारी लाइफ है, लेकिन फिर भी तुम्हें चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का तरीका बदलना चाहिए। पॉर्न में वो दिखाया जाता है जो तुम लोग चाहते हो और फैंटेसाइज करते हो, पर उसका सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें रियल सेक्स में भी वो सेटिस्फेक्शन मिल सकता है जो तुम चाहते हो। एस्तर कहती है चलो साथ में नहाते हैं। जॉन बाथरूम में जाता है और एस्तर टॉवल लेने जाती है। एस्तर टॉवल लेने के बाद खड़े होकर रोने लगती है। जॉन नहाने के बाद जब आता है तो वो एस्तर से पूछता है कि तुम नहाने क्यों नहीं आई और तुम हमेशा इतना क्यों रोती रहती हो, क्या तुम्हारे अपने पति से कोई झगड़ा चल रहा है। एस्तर उसे बताती है कि कुछ महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में मैंने मेरे हस्बैंड और बेटे को खो दिया। ये सुनकर जॉन सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि सॉरी, ये सब मुझे नहीं पता था। एस्तर बोलती है कोई बात नहीं, तुमसे बात करके मुझे अच्छा फील होता है, भले ही थोड़ी देर के लिए, पर मैं अपना गम भूल जाती हूँ। फिर उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उस दौरान जॉन बहुत इमोशनल हो जाता है। व्यूअर्स उसके फेस पर सेटिस्फेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट डे जॉन बारबरा से झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगता है। बारबरा उससे कहती है कि मैंने सिर्फ तुमसे एक चीज़ मांगी थी, वो तुम नहीं दे पाए। जॉन कहता है नहीं, बल्कि तुमने मुझसे बहुत सारी चीज़ें मांगी जो मैं नहीं कर पाया। बारबरा कहती है तो इसमें गलत क्या था। बाद में वो उससे कहती है कि अब कभी भी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। आगे हम जॉन को इस तरह से रेगुलरली मिलते हुए देखते हैं। इस बार वो सच में खुश था। उसने पॉर्न वीडियोस देखना भी बंद कर दिया था। वो अपनी वॉइस ओवर में कहता है कि एस्तर मुझे बहुत अच्छे से समझती है और जब मैं उसके साथ होता हूँ तो अपने आप को उसमें पूरी तरह से खो देता हूँ।
लाइफ में पहली बार मैं एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप में हूँ और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आजकल के टाइम में पॉर्न एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर देती है लोगों के मन में, लेकिन बिना अंडरस्टैंडिंग और इमोशंस के कोई भी रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म और हेल्दी नहीं हो सकती। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।